ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है, शब्दों का क्रम जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, प्रक्रिया को आपको पूरा करना होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीज बोएंगे, उसके बाद बीज से पौधा बन जाएगा, उस पौधे से क्या गेहूं बन जाएगा, और उस गेहूं से हम आटा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसका बिल्कुल सीक्वेंस बनता है। तो सबसे पहले क्या आया था, बीज, तो यहाँ पर 2 जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, पौधा, तो चौथे नंबर का ये हो गया। उसके बाद गेहूं पहले नंबर का हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद लास्ट में आटा आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया। तो सी वाला जो है ये बिल्कुल प्रक्रिया को सही दर्शा रहा है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए किसी कूट भाषा में POCKET को RQEMGV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GOVERN को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक। जैसे कि ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, उसी प्रकार से जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। इस तरह से 26 लेटर के आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखिए यहाँ पर लिखा है पी से ये बन गया है आर, तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और आर की होती है 18। तो यहाँ पर 2 इंक्रीज़ हुए, 2 नंबर इंक्रीज़ हुए। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और ये हो गया ओ से हो गया क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो यहाँ पर भी 2 इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि पी से आर बनने में 2 बढ़ा है, ओ से क्यू बनने में 2 इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद सी से ई बनने में इंक्रीज़ हुआ है CDE, के से एम बनने में 2 बढ़ा है, ई से जी बनने में 2 इंक्रीज़ हुआ है, और टी से वी बनने में भी 2 इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब में जो है वो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसी तरह से हम यही करेंगे, 2 में जी में 2 मिलाओगे आप क्या हो जाएगा, जी का 2, जी का प्लेस वैल्यू होती है 7 और 7 में 2 इंक्रीज़ करोगे हो जाएगा 9। ठीक है, 15 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सॉरी ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 में हम 2 इंक्रीज़ करेंगे, ये हो जाएगा 17। ठीक, v की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22, तो 22 में हमको 2 इंक्रीज़ करना है ना, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद e की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक, r की प्लेस वैल्यू होती है 18 को हम 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद n की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, तो 14 में हम 2 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब बस यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमको याद है, आई होती है। ठीक है, आई लिख दिया। 17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्यू होती है। ओके, 24 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जी होती है। 20 की प्लेस वैल्यू टी होती है, और 16 की प्लेस वैल्यू पी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाता है IQXGTP। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा IQXGTP। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए और आप इसका आंसर बताइए। ज्वालामुखी से संबंधित लावा है, तो इनमें से कैसे संबंधित हो जाएगा। चट्टान से रेत संबंधित होगा, डेल्टा से नदी संबंधित होगा, भ्रंश से भूकंप संबंधित होगा, ये मृत्यु से दुख संबंधित होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब ज्वालामुखी आता है तो क्या होता है, लावा निकलता है, यानी कि ज्वालामुखी से लावा उत्पन्न होता है। तो क्या आप चट्टान से क्या रेत उत्पन्न होती है, उत्पन्न तो नहीं होती है। डेल्टा से नदी उत्पन्न होती है ना, मृत्यु से दुख उत्पन्न होता है ना, ये तो भावना टाइप का है। ठीक है, हाँ, मगर यहाँ पर क्या है हम देखते हैं कि भूकंप से भ्रंश संबंधित है। भ्रंश का मतलब क्या होता है, भ्रंश का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा पृथ्वी हिलती है, भ्रंश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हिलना। तो जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा हिलती है तो क्या पैदा होता है, तो भूकंप आता है। जैसे कि ज्वालामुखी से लावा आता है, ठीक है, उसी तरह प्रकार से भ्रंश से भूकंप बनता है। ठीक है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हिलेगी पृथ्वी तो भूकंप आएगा ऑटोमेटिक। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें से आपको बताना है कौन सा विषम है। ठीक है, विषम मतलब कौन सा बिल्कुल अलग है, कौन सा बिल्कुल भिन्न है, ये आपको बताना है। 18, 45, 54 या 55। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये नंबर ये सब 9 से विभाजित हैं, ये सब 9 से विभाजित हैं। 9 दूना 18, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, मगर ये 55 जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें से फिर से आपको वही देखना है विषम कौन सा है। इसमें भी आपको यही बताना है कौन सा विषम है, यानी कि कौन सा बिल्कुल भिन्न है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। ए और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जे की होती है 10। ठीक, उसके बाद ई की वैल्यू होती है 5 प्लेस वैल्यू और एन की होती है 14। ठीक,
उसके बाद n की होती है 14 और w की होती है 23, ठीक है। उसके बाद p की लिख रहे हैं हम लोग, इधर p की होती है 16 और w की होती है 23। तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कितने का, 1 से 10 बन गया यानी कि +9 हुआ, 9 का ही तो डिफरेंस है। उसके बाद 5 से 14 बन गया तो +9 का ही तो डिफरेंस है, ठीक है, 9 का डिफरेंस है। उसके बाद 14 से ये 23 बन गया तो +9 किया। मगर यहाँ पर जब आप करोगे 16 से 23 तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस हो रहा है। तो यही डी वाला जो है हमारा बिल्कुल विषम हो जाएगा, यानी कि भिन्न हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें से आपको ये बताना है कि ए से जी किस प्रकार बना, ठीक है, फिर जी से एल, एल से पी, पी से एस, तो फिर एस से यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा लेटर होगा ये आपको बताना है। इसको करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। 1 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, एल की प्लेस वैल्यू 12 और पी की प्लेस वैल्यू 16 और एस की प्लेस वैल्यू 19। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 1 से 7 में यानी कि +6 किया आपने, ठीक है, +6 किया आपने। उसके बाद 7 से 12 हो गया है, फिर आप कितना प्लस करोगे, फिर आप प्लस करोगे 5, ठीक। उसके बाद 12 से ये 16 हो गया है, आप करोगे प्लस कितना 4, यहाँ पर प्लस हुआ 5, यहाँ पर प्लस हुआ 4। उसके बाद 16 से आप 19 में कितने प्लस करोगे 3। तो यहाँ पर देखिए आपने +6 किया, +5 किया, +4 किया, +3 किया। तो अब यहाँ पर क्या करोगे +2 ही तो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक। और 21 की प्लेस वैल्यू क्या होती है u होती है, u जो है ये 21 नंबर पर आता है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तभी ये क्वेश्चन जो है आपकी समझ में आएगा। चलिए इसको बताइए, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। 8, 3, 11, 14, 25, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा। तो अब देखिए इस सीरीज़ को जब ध्यान से आप देखोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आप पहले सबसे तो डिफरेंस निकाल कर देखोगे, डिफरेंस से मामला नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो 8 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा, यानी कि 8 और 3 जोड़ोगे तो 11 बन गया। उसके बाद 3 और 11 जोड़ोगे तो ये नंबर बन गया 14 बन गया। उसके बाद 11 और 14 जोड़ोगे आप, ठीक है, तो ये वाला नंबर बन जाएगा, ठीक। फिर आप 14 + 25 जोड़ोगे तो आपका जो यहाँ पर नंबर आएगा वो बन जाएगा। तो चलिए जोड़ दीजिए, ये 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 39 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग बताएं। भूगोल, इतिहास व नागरिक शास्त्र के मध्य संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भूगोल ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, यानी कि भूगोल का संबंध इतिहास से बिल्कुल नहीं है और इतिहास का संबंध भी भूगोल से बिल्कुल नहीं है, ठीक। उसके बाद नागरिक शास्त्र, तो इतिहास का संबंध ना तो नागरिक शास्त्र से है और ना ही नागरिक शास्त्र का संबंध इतिहास से है और ना ही नागरिक शास्त्र का संबंध भूगोल से है। तो ये सब बिल्कुल अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भूगोल हो गया, ये इतिहास हो गया, ये नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कजिन, भतीजी और महिला को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। इसका आंसर बताएं आप लोग। देखिए महिला की बात की गई है ना, तो ये महिला हो गई, ठीक है। आपको मालूम है कि जो भतीजियाँ होती हैं ये महिलाएं ही तो होती हैं, तो ये वाला मैंने जो महिलाओं वाला वो बनाया था इसी के अंदर महिलाएं आ जाएंगी। चलिए अब कज़िन की बात करते हैं। तो कज़िन जो है ये कुछ कज़िन ब्रदर भी होते हैं और कुछ कज़िन सिस्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, ये जो आधा वाला पार्ट है ये सिस्टर वाला हो गया यानी कि महिलाओं वाला हो गया, और ये वाला पार्ट जो है आधा ये ब्रदर वाला हो गया यानी कि ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो इस तरह से ये फिगर आपकी बनेगी। तो यहाँ पर फिगर ऐसी कौन सी बनी हुई है, ये ऑप्शन नंबर ए वाली बिल्कुल सेम फिगर बनी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए आकृति का अध्ययन कर उन महिलाओं की संख्या बताइए जो सर्जन एवं कवि हैं। यानी कि उन महिलाओं को बताना है हमको। सबसे पहले तो महिलाओं को पूछा है, तो महिलाएं आपकी ये हो गई, ये महिलाएं हो गई। उसके बाद क्या पूछा है कि हमको महिलाओं की बताना है जो सर्जन भी हैं और कवि भी हैं, ठीक है। महिलाएं ये हो गई। उसके बाद सर्जन पूछा है ना, तो ये वाली सर्जन होगी, ये वाली सर्जन होंगी, ठीक। सर्जन भी हैं और कवि भी हैं, ठीक। कवि वाली कौन सी हो जाएंगी, ये कवि भी हैं। तो देखिए 6 नंबर पे एक ऐसी जो वो आ रहा है हमारा, ठीक है, जो क्या है, जो कवि भी हैं
सर्जन भी हैं और महिला भी हैं। सिर्फ यही नंबर जो है वो महिला है जो सर्जन भी हैं और कवि भी हैं। तो 6 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए इसमें आपको जो क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यानी कि अगर यहाँ पर आपके सामने दर्पण रख दिया जाए तो ये नंबर जो है ये यहाँ पर किस प्रकार का दिखेगा, कैसा दिखेगा, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए जब ये दर्पण रखा हुआ है आपके सामने, ये वर्ड रखा हुआ है, ये पूछा है कि यहाँ पर ये वर्ड कैसा दिखेगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एन आपको दिखेगा। एन किस प्रकार का दिखेगा, एन इस प्रकार का दिखेगा। यू जैसा है यू सेम वैसा ही दिखेगा। ठीक है, और एफ़ कैसा दिखेगा, एफ़ आपको इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार का एफ़ दिखेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा हमारा आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सेम आंसर है। देखिए कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि वो नहीं बदलते हैं। जैसे कि कौन कौन से लेटर होते हैं, ए जो है अगर ए ऐसे है तो ये दर्पण में भी ऐसे ही दिखेगा ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद ओ है तो ये भी दर्पण में कैसे दिखेगा, दर्पण में सेम वैसे ही दिखेगा ओ की तरह, सीधा उल्टा कोई मतलब ही नहीं इससे। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर आप लोग बताएं। देखें कितने क्वेश्चन बाकी हैं। अच्छा ठीक है, चलिए हाँ ये देखिए, निम्नलिखित व्यंजन का मान आपको बताना है। निम्नलिखित व्यंजन का मान आपको बताना है। देखिए बोर्ड मास रूल से ये क्वेश्चन जो है लगेगा, बोर्ड मास रूल से ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर इंटू 3, यहाँ पर भाग 6, यहाँ पर 4, ये हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, भाग को सॉल्व करना है। तो हम ये 6 से यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 6 दूना 12। तो हमारे सामने किस प्रकार का हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 4। अब 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हमारा जो है बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित चित्र में x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। देखिए यानी कि आपको कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पर x यहाँ पर क्या मान आ जाएगा। चलिए तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है आप 3 की गुणा 5 से कराओगे। यानी कि आपको इस प्रकार करना है कि ये 3 से ये 16 बन जाए, ये इस 16 से 81 बन जाए, ये इस 81 से 406 बन जाए, और ये इस 406 से यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन भी हैं आपके सामने, ये हैं। ठीक है, ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसका आंसर जो है कि किस तरह से इसको लगेगा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमको देखना है 3 से ये 16 कैसे बन गया। ठीक है, 3 से 16 कैसे बन गया, तो 3 में हम 5 की गुणा कराएंगे और 1 प्लस कर देंगे। 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक, 16 बन गया। अब देखते हैं हम ये 16 से 81 कैसे बन गया। तो 16 की हम 5 से गुणा कराएंगे और प्लस 1 कर देंगे। 16 पंजे 80 और 1 81। ठीक, अब ये 81 से ये हमारा 406 कैसे बन गया। तो सेम वही पैटर्न अपनाएंगे। 81 की हम 5 से गुणा करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, 5, और ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये 406 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 406 की गुणा हम 5 से कराएंगे। ठीक है, 406 की गुणा हम 5 से कराएंगे तो हमारे पास इतना बन जाएगा। ये इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2031 ये बन जाएगा। तो 2031 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इन नंबरों में से कौन सा नंबर आएगा, 8, 10, 14 या 6। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, और 25 जो है ये इसका वर्गमूल है आपको पता है। ठीक है, यानी कि 5 का वर्ग क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो यही हम नियम जो है इसमें लगाएंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर 64। ये जो है ये कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, 10 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन के, दिशाओं के 2 क्वेश्चन है आपके सामने, 2 नहीं बल्कि एक ही है। देखिए
इसमें क्या करना होता है, ठीक है, सबसे पहले आपको दायां और बायां पता होना चाहिए, ठीक है। दायां होता है आपका सीधा हाथ, ठीक है, बायां होता है आपका उल्टा हाथ। कभी भी आपसे कहा जाए कि आपको दाएं की तरफ मुड़ना है तो यानी कि आपको सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है, और कभी आपसे कहा जाए बायां मुड़ना है तो बायां मतलब बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर गया। हाँ, और पूरब पश्चिम भी याद कर लो। देखो ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा दक्षिण, एक सेकेंड देखिए, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, कट हो गया, दोबारा से देखिए, ये हो जाएगा आपका पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर। इस तरह से आपको ये याद रखना है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर बढ़ना है तो आप यहाँ से बढ़ोगे इस तरफ, ये ऐसे 5 किलोमीटर इस तरफ जाओगे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है। पूरब की तरफ बताया था मैंने आपको, ये इधर पूरब कितनी चला, 7 किलोमीटर पूरब की तरफ चला वो, ठीक है। और फिर अपने बाईं तरफ मुड़ गया, यानी कि बाईं की तरफ किधर मुड़ना है आपको, इधर बाईं की तरफ मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर से 4 किलोमीटर चलता हूँ। उसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो मैं अपने दाईं ओर मुड़ गया, ये दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। मैं यहाँ से दाईं मुड़ा और 5 किलोमीटर में चला। उसके बाद अंत में वो फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर वो दाएं मुड़ गया यानी कि इधर आ गया, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर वो 4 किलोमीटर चल गया, ठीक। अब पूछ रहे हैं प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा की ओर है, यानी कि अब यहाँ से पूछ रहे हैं यहाँ से वो किस दिशा की ओर है, यहाँ पर है ना वो, तो यहाँ से किस दिशा की ओर है भाई, पूरब की ओर ही तो है, वो पूरब की ओर है। मैंने आपको बताया था, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो इधर से ये पूरब की तो ओर है, तो वो पूरब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सामने आज कुछ मैं क्वेश्चन लाया था, ठीक। ये रिपीट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो थे ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आप बताओ कि इसको देखो, पहले तो सबसे जो बीएड में आपके एग्ज़ाम में, यूपी बीएड में, यूपी बीएड में आपके जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे यूपी बीएड में, ठीक। 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितने कर पाओगे, लगभग आप लोग आराम से 45 का टारगेट लेकर चलो। मतलब इतनी प्रैक्टिस आप कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 45 क्वेश्चन आराम से आप कर डालो, ठीक है। तो आपको देखिए करना क्या है, आपको 2 काम करना है। एक तो इस वीडियो को शेयर करना है कि हर एक वीडियो पे कम से कम तो 2 के व्यूज़ हो जाए भाई। जब इतना बच्चा हम लोग के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग मेहनत कर पाएंगे आपके लिए भाई, ठीक है। 2 के व्यूज़ इस पर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेली आपको रीजनिंग की वीडियो दूंगा, ठीक। उसमें मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन दूंगा, हर एक चैप्टर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है, डेली 20 क्वेश्चन दूंगा। अगर ये मैं 1 महीना तक भी क्वेश्चन देता रहा तो आपके ये 600 क्वेश्चन बन जाएंगे, 600 क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको लगाना कितने हैं, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। मैं लगभग, और 2 महीना आप मेरे साथ अगर लग लिए तो ये आपके 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चन भैया बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं आप 1200 क्वेश्चन। तो इस तरह से डेली मैं आपको वीडियो दूंगा, मगर हर एक बच्चे को इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। कोई किसी के ऊपर ना छोड़े कि जो दूसरा बच्चा है वो देख रहा है वो इसको शेयर कर देगा, आपको जो है इसको शेयर करना है, ठीक है। तो आपको डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है। चलिए इतना ही आपसे कहना था, ओके बाय।